Hello everyone, welcome back to my channel Cherish Classes. So in the last video we have discussed the importance of psychology in nursing. हमने importance of psychology in nursing पढ़ी थी और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे the methods of psychology. मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी का क्या मतलब है? जो साइकोलॉजी होती है वो एक स्टडी होती है. ओके, इट इज़ अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. ये ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी होती है. तो हम ऐसे कौन से टूल्स होते हैं, ऐसे कौन से प्रोसीजर होते हैं जो हेल्प करता है साइकोलॉजी में सब्जेक्ट्स को पुट करने में. ओके, कौन कौन से ऐसे फैक्ट होते हैं जिससे साइकोलॉजी के सब्जेक्ट्स आगे बढ़ते हैं, कौन कौन सी चीज़ों से जो साइकोलॉजी है वो समझी जाती है, ऐसे कौन से प्रोसीजर होते हैं, तो इनको बोला जाता है मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी. सो वी आर हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइकोलॉजी methods. The first one is the introspection, observation, experimentation, survey methods, clinical methods and in the last case study method. तो हम वन बाय वन इन सबको डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन इज द इंट्रोस्पेक्शन. ओके, इंट्रोस्पेक्शन का क्या मतलब होता है? इंट्रो मतलब खुद का. ओके, इंट्रो मतलब खुद का और स्पेक्शन मतलब खुद के बारे में जानना. इसको आप सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड भी बोल सकते हैं. तो ये कौन सा मेथड होता है? इंट्रोस्पेक्शन मीन्स एग्जामिनिंग द इनर बिहेवियर बाय वन सेल्फ. अपने खुद के बिहेवियर को जानना, दैट इज कॉल्ड इंट्रोस्पेक्शन. It looking into one's own mind and recording what he finds there. अपने खुद के दिमाग में देखना, अपने खुद के माइंड में, अपने खुद के मन में देखना कि हम क्या सोच रहे हैं, what we are thinking, how we are behaving. In this method, the individual is both the subject and the observer. इस मेथड में वो इंसान जो खुद को देख रहा है, जो खुद को परसीव कर रहा है, वही सब्जेक्ट है एंड ही इज़ दी ओनली ऑब्जर्वर. वही खुद को ऑब्जर्व कर रहा है और सब्जेक्ट भी वही है, उसी के बारे में जाना जा रहा है. इसको बोला जाता है सेल्फ ऑब्जर्वेशन. दिस इज़ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी. ये ओल्डेस्ट मेथड होता है एजुकेशनल साइकोलॉजी. एजुकेशनल साइकोलॉजी, आई होप यू ऑल नो व्हाट इज़ एजुकेशनल साइकोलॉजी. हमने ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी में डिस्कस किया था. अगर आपको वो नहीं पता, आप प्लीज़ जाके वो वीडियो देखिए, आपको हर एक पॉइंट समझ में आएगा. So next method is the observation. Okay, second method is the observation. Observation literally means looking outside oneself. ऑब्जर्वेशन क्या होता है? किसी को बाहर से देखना. ठीक है, हमारे बगल में से कोई इंसान गया और हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं. हम उससे बात नहीं कर रहे हैं, हम उसके अंदर जाके नहीं देख रहे हैं, हम बस उसको बाहर से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो कैसा था, वो क्या था, वो ऐसे क्यों गया. It is very important method collecting data in almost all type of research studies. Observation basically of two types. Okay, so जो हमारा observation method होता है ये बहुत important method होता है. हमें दूसरों के बारे में जानने में बहुत ज़्यादा helpful होता है. एंड इट इज़ एसेंशियली अ वे ऑफ परसीविंग दी बिहेवियर एज इट इज़. जैसे ही उस ह्यूमन का बिहेवियर है, वो जैसे हमारे बगल में गया उस वक्त वो कैसा दिख रहा था, उसने क्या पहना था, या उसके फेशियल एक्सप्रेशन कैसे थे, उसके बिहेवियर को हम उससे जान सकते हैं. सो दैट इज़ कॉल्ड ऑब्जर्वेशन मेथड. जो आपका ऑब्जर्वेशन मेथड होता है ये दो टाइप का होता है, नेचुरल ऑब्जर्वेशन एंड पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन. These are not that much important. आपको टाइप्स देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस पता होना चाहिए इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, और आपको ये पता होना चाहिए कि ऑब्जर्वेशन मेथड होता क्या है. So next method is the experimentation method. Okay, experimentation method. Experimentation method का क्या मतलब होता है? एक्सपेरिमेंट मतलब कुछ एक्सपेरिमेंट करना. ठीक है, कुछ हमारे माइंड में आया और हमने वो ट्राई किया कि वो सच में होता है. So experimentation is the description and analysis of what will occur under carefully controlled condition. Experimentation method क्या होता है? इसमें आप एग्जांपल ले लीजिए. जैसे हमें किसी के बिहेवियर के बारे में जानना है कि वो इस सिचुएशन में कैसे बिहेव करेगा. तो हम लोग कभी कभी लाइक आप लोगों ने भी कभी किया होगा, हम लोगों के टेस्ट लेते हैं. ठीक है, हम ऐसी कभी झूठ मूठ आके बोल देते हैं, अपने किसी फ्रेंड से बोल देते हैं, अपनी मम्मी से बोल देते हैं कि यार मम्मी आज तो ऐसे हो गया. तो हम बस चाहते हैं कि उनका बिहेवियर कैसा होगा, वो कैसे प्रिटेंड करेंगी, वो कैसे बिहेव करेंगी उस वक्त जब हम उनको कुछ आके बोलेंगे. जैसे हमने लेट सपोज कि आपने मम्मी को कॉल करके बोला अपनी फ्रेंड के फ़ोन से एंड यू सेड कि मम्मी आज मेरा फ़ोन खो गया. तो आपको बस जानना था कि मम्मी बिहेव कैसे करेंगी.
तो इस मेथड को बोला जाता है एक्सपेरिमेंटेशन मेथड। आप लोग जैसे हमको किसी के बारे में जानना है तो हम उसको बस एक कंडीशन दे देते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ है, आप बताओ जरा आप कैसे बिहेव करोगे, या आप बस इतना बोल देते हैं कि ये कंडीशन है और अब बताओ मैं क्या करूँ। तो वो जैसे बिहेव करते हैं उस मेथड को बोला जाता है एक्सपेरिमेंटेशन मेथड। मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ, प्लीज़ आप लोग ध्यान से समझिए, साइकोलॉजी इज़ नॉट दैट मच डिफिकल्ट। So the experimental method uses a systematic procedure। एक systematic procedure होता है जिसको हम experimental design बोला जाता है। Experimental design provides important guidelines to the researcher to carry out his research systematically। ओके जो हमारा एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन होता है उसमें कुछ गाइडलाइंस होती हैं, ठीक है, कि ये गाइडलाइंस जो जिस इंसान को किसी के बिहेवियर के बारे में जानना है, लेट सपोज कि कोई रिसर्चर है उसको ह्यूमन के बारे में जानना है, तो कुछ गाइडलाइंस होती है। हम जाके एकदम से मम्मी को ये नहीं बोल सकते मम्मी मेरा एडमिशन मेरा एक्सीडेंट हो गया एंड आई एम इन हॉस्पिटल, तो दैट विल बी अ वेरी ह्यूज इफेक्ट ऑन दी मदर। तो हम इतना नहीं कर सकते, बट हाँ कुछ लिमिटेड कंडीशन होती हैं जो हमें यूज़ करनी चाहिए, ठीक है, या जो रिसर्चर्स यूज़ करते हैं। इतना भी लाइंस को नहीं तोड़ना चाहिए कि जो सामने वाला है उस पर बुरा इफेक्ट पड़ जाए या उसकी मेंटल हेल्थ पे कुछ बुरा इफेक्ट पड़ जाए। तो दैट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटेशन मेथड। सो नेक्स्ट मेथड वी आर हैविंग द सर्वे मेथड। Okay, the survey method. A survey is a way of getting information about a specific type of behavior, experience or events. When using this method, researchers give people questionnaires or interview them to obtain information. See, survey method आप लोगों को पता होगा नॉर्मली सर्वे मेथड क्या होता है। इसमें क्या होता है, कुछ ग्रुप होते हैं पीपल के और हम उनको कुछ क्वेश्चंस देते हैं या उनके कुछ इंटरव्यूज़ लेते हैं, तो हम वो जानते हैं कि उस पर्टिकुलर ग्रुप का क्या बिहेवियर होगा। ओके एक पर्टिकुलर सिचुएशन में वो कैसे बिहेव करेंगे, या हम उनसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे तो अलग अलग इंसान अलग अलग आंसर देगा, तो उस मेथड को बोला जाता है सर्वे मेथड। उसमें हम हर एक पर्टिकुलर ह्यूमन की बिहेवियर को जानते हैं। नेक्स्ट मेथड इज द क्लिनिकल मेथड। It is the method that deal with the behavioral problems of the individual in order to facilitate their better social adjustment। क्लिनिकल मेथड क्या होता है, ये वो मेथड होता है जिसमें डील करा जाता है उनकी जो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स है। कोई एक इंडिविजुअल है उसको कोई बिहेवियर प्रॉब्लम है, वो अजीब बिहेव कर रहा है और सैड बैठा है या बहुत ज़्यादा अजीब सा बिहेव कर रहा है, तो हम उसको जानने के लिए कि वो ऐसा कैसे बिहेव कर रहा है या उसको क्या प्रॉब्लम है, उस मेथड को बोला जाता है क्लिनिकल मेथड, जिससे वो सोशली अच्छे से एडजस्ट हो सके। It collects detailed information of and make in-depth study on the behavior problem of the individual and diagnoses their specific problems and suggests remedial measures। Okay, जो हमारा क्लिनिकल मेथड होता है इसमें क्या करते हैं, हम एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन लेते हैं, हम एक उसका पास्ट एक्सपीरियंस लेते हैं कि ऐसा क्या हुआ था कि वो ऐसे बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो हम एक बिहेवियरल प्रॉब्लम को पूरा अच्छे से जज करते हैं, उसका पूरा पास्ट एक्सपीरियंस लेते हैं कि वो ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, उसकी ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स थी, प्लस उसका जो रेमेडियल मेजर्स है, मतलब किन चीज़ों से वो सही हो सकता है, उसका ट्रीटमेंट किस हिसाब से हो सकता है। ओके हम उसको भी जज करते हैं इन द क्लिनिकल मेथड। सो next one is the case study method। okay next one is the case study method। Case study is a minute study of a particular individual case। It is in-depth analysis of a person, group or phenomena। Case study क्या होता है, एक छोटी सी स्टडी होती है which is related to a particular person। किसी एक इंसान के बारे में जानने के लिए हम जो स्टडी को यूज़ करते हैं that is called case study। ये एक in-depth पूरी गहराई में एक एनालिसिस होती है एक पर्सन की या किसी ग्रुप की या फिर किसी फिनोमिना की। This method is applied to study special behavioral problems of an individual by specially trained teachers, psychologists and psychiatrists। ये जो स्टडी होती है it is mostly applied on those who are having any mental problem। ओके उनको अगर कोई मेंटल प्रॉब्लम है, उनको कोई मेंटल इलनेस है, तो उन लोगों के लिए हम जो स्टडी यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड केस स्टडी। इसमें एक ट्रेंड टीचर्स होते हैं, साइकेट्रिस्ट होते हैं या फिर साइकोलॉजिस्ट होते हैं। The main objective of this method is to help the individual adjust better with the environment and gain self-confidence to attain higher level of achievement। ये वाला जो हमारा मेथड होता है that is case study method, इसमें क्या होता है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है जिससे किसी भी एक इंडिविजुअल को हेल्प की जाती है कि वो
एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में अच्छे से एडजस्ट कर सके, ठीक है। उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लाने के लिए, या जब तक उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तब तक वो सोसाइटी में एडजस्ट नहीं करेगा, और सोसाइटी में एडजस्ट नहीं करेगा तो फिर उसको अचीवमेंट कहाँ से मिलेगी, उसको सक्सेस कहाँ से मिलेगी। तो उसको गेन करने के लिए वी यूज़ द केस स्टडी मेथड। So that was all about the methods of psychology. आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड ऑल्सो डू शेयर। थैंक यू सो मच।